मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी कलकत्ता के दौरे पर थे। 2000 किलोमीटर का ये सफ़र इस कारण से बताया गया कि राज्यपाल के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नामांकन भरवाने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर गए हैं। और ये कार्यक्रम सच में भी था। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के भतीजे के अलावा 2 और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कलकत्ता से एक ऐसा पावर बटन हासिल किया जिसके जरिए आते ही उन्होंने हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में ज़बरदस्त धमाका कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक्शन मोड की, बड़े फैसले की और 2 बड़े IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर हमने 10 दिन पहले एक खबर लगाई थी कि वो जल्दी ही एक्शन मोड में नजर आएंगे, जल्दी ही वो CMO में बड़ा बदलाव करेंगे, जल्दी ही वो ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से हैंडल करने का काम करेंगे और हरियाणा की सरकार के पूरे तंत्र को पूरा चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैंक घोटाले के चलते अब इस मामले में तुरंत एक्शन मोड ले लिया है। अब अंदर की बात ये पता चली है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी कलकत्ता में 2 लक्ष्य के साथ गए थे। पहला नामांकन भरवाना और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह से 2 बड़ी मंजूरी हासिल करना। पहली मंजूरी थी बैंक घोटाले में 2 IAS अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और दूसरा बैंक घोटाले की CBI से जांच। दोनों ही मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हरी झंडी दे दी, उन्हें एक्शन के लिए पूरी पावर दे दी और आते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 24 घंटे के अंदर 2 IAS अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने इस मामले के जुड़े हुए दूसरे अफसरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और इस बैंक घोटाले की जाँच अब CBI के हाथ जाने के बाद हरियाणा की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस बड़े और कड़े एक्शन के बाद IAS लॉबी में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अब पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने जहां बैंक घोटाले में IAS प्रदीप कुमार और राम कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है, वहीं CMO से भी 3 बड़े अफसरों को खुडे लाइन भेजने का काम कर दिया है। उन्होंने जहां साकेत कुमार, पंकज अग्रवाल और DK बेहरा को खुडे लाइन पोस्टों पर भेज दिया है। यानी अब नायब सैनी अपनी सरकार के पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें हल्के में लिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 24 घंटे के अंदर ही 2 बड़े फैसले लेकर ये बता दिया है कि वो अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी सरकार के अफसरों का निकम्मापन भी पसंद नहीं करेंगे, वो बड़े एक्शन लेंगे और जो अधिकारी उनके कहे अनुसार परफॉर्मेंस नहीं देंगे उन्हें खुले लाइन कर दिया जाएगा। CMO के अंदर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। हमने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने CMO के अंदर बड़ी नियुक्तियां करने का काम करेंगे। वो नॉन परफॉर्मेंस अधिकारियों को वहाँ से हटाने का काम करेंगे और CMO में कई नए चेहरों की एंट्री होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब अपने ऑफिस की टीम को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की मुहिम शुरू कर दी है और इसलिए पहले CMO और उसके बाद हरियाणा के की पोस्टों के अंदर उन अफसरों को बिठाया जाएगा जो परफॉर्मेंस देने में अव्वल रहेंगे और जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेशों की तुरंत पालना करेंगे। यानी नायब सैनी अब अपने आप को पावरफुल CM के तौर पर स्थापित करने का काम करेंगे। वो अपनी सरकार के सिस्टम को फुल एक्शन मोड में लाने का काम करेंगे और अपनी सरकार के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे। 2 IAS अफसरों को प्रदेश में पहली बार एक घोटाले के चलते सस्पेंड किया गया है। इसके साथ साथ 3 और IAS अफसर भी इस मामले में रडार पर हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन के लिए फाइल पहुंच गई है और ऐसे में रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी 3 और IAS अफसरों को भी सस्पेंड करने का फरमान सुना सकते हैं। यानी नायब सैनी अब उन अफसरों को नहीं बख्शेंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मुख्यमंत्री उन अफसरों को की पोस्टों पर नहीं रहने देंगे जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उन अफसरों को भी खुडे लाइन करने का काम करेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस एक्शन मोड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी को एक सफल और दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर क्या काम करने चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगले 3 साल की परफॉर्मेंस के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।